हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आर के सर। दोस्तों, 12th क्लास पास करने के बाद में क्या करें? तो सभी स्टूडेंटों की ख्वाहिश रहती है कि 10th क्लास के पास में क्या करें। तो दोस्तों, सरकारी नौकरी जल्दी से जल्दी लगना है तो 10th क्लास के बाद में हमको शॉर्ट हैंड का कोर्स करना चाहिए, स्टेनोग्राफर का। उससे सरकारी नौकरी सबसे जल्दी जल्द लग जाती है। यदि कोई स्टूडेंट डॉक्टर, इंजीनियर या यूपीएससी के एग्ज़ाम देना चाहता है वो तो कर ही सकते हैं, उसकी मैं नहीं कहना। लेकिन दोस्तों, यदि उससे भी जल्दी नौकरी लगना चाहते हैं, जो 12th क्लास है उसके बाद में, तो दोस्तों स्टेनोग्राफर से जल्दी नौकरी लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि 10th क्लास 12th क्लास के बाद में कि आपके पास में सब्जेक्ट साइंस रहा हो, मैथ रहा हो, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे आर्ट हो, चाहे साइंस हो या मैथ हो, कोई भी हो, तब भी दोस्तों उसके बाद में हम स्टेनो की पढ़ाई कर सकते हैं। और स्टेनो से दोस्तों सरकारी नौकरी बहुत जल्द से जल्द लगती है। तो देखिए दोस्तों, 12th क्लास के बाद में 6 महीने में सरकारी नौकरी लग सकते हैं। ये कोर्स कर सकते हैं आप। और लेकिन दोस्तों, ये कोर्स कैसा होगा, इसके बारे में हम आज संपूर्ण जानकारी लेंगे। तो देखिए दोस्तों, आगे आपने पढ़ाई कितना क्लास तक किया है। आपने पढ़ाई कितने क्लास तक किया है? तो दोस्तों, आपने 12वीं पास हो। कौन सी क्लास हो? 12वीं पास। तो दोस्तों, 12वीं पास के बाद में हम जॉब के लिए तलाश रहते हैं। तो दोस्तों, जिनका मीडियम हिंदी है वो हिंदी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर सकते हैं। और जिनका यदि इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं। तो दोस्तों, शॉर्ट हैंड सीखने के लिए हमको कम से कम क्वालिफ़िकेशन 12th क्लास पास होना ज़रूरी है। और दोस्तों, 18 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए। और ज़्यादा लास्ट एंड जो एज है वो 27 एसएससी के लिए, और अदर स्टेट के लिए ऐसे 40 ईयर्स है। 40 वर्ष तक स्टेनो का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप अब क्या करना चाहते हैं, पढ़ाई के बाद में आप क्या करना चाहते हैं? तो मैंने आपको बता दिया कि आप क्या करेंगे, स्टेनो। क्या करेंगे दोस्तों? स्टेनो। स्टेनो आप हिंदी भी कर सकते हैं क्या, और इंग्लिश भी कर सकते हैं क्या, इंग्लिश भी आप कर सकते हैं। और सरकारी नौकरी जल्द लगने का सबसे कम समय नौकरी मिलना चाहिए। तो सरकारी नौकरी जल्द लगने का सबसे कम समय में नौकरी मिलना चाहिए। तो कम समय में नौकरी, एक स्टेनो ही एक ऐसा कोर्स है, उससे आप 6 महीने, यदि दोस्तों आपने अच्छी तरह से तैयारी कर ली तो 6 महीने में आप नौकरी पा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब क्या करना चाहिए। अब दोस्तों, हमको, यदि आप ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं, तो अब आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए दोस्तों। और पहले सोच लीजिए कि हिंदी से करना है या इंग्लिश से करना है। आगे देखिए, सरकारी नौकरी जल्दी कम समय में लगना है तो स्टेनो का कोर्स करना चाहिए या नहीं। पहले ये सोच लीजिए कि भाई मेरे को स्टेनोग्राफर बनना है, जल्दी से जल्दी नौकरी लगना है। तो दोस्तों, आप शॉर्ट हैंड का कोर्स स्टार्ट कर दीजिए। मात्र 6 से
12 महीना में कोई सी भी वैकेंसी को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब ये क्वेरी आती है कि स्टेनो क्या होती है, क्या स्टेनो क्या होती है। तो दोस्तों स्टेनो है एक शॉर्ट लैंग्वेज है, उसको जैसे हम LKG में हमने पढ़ा था, जैसे हिंदी में क ख ग घ, और इंग्लिश में पढ़ा था ABCD और Z तक। तो दोस्तों वैसे ही स्टेनो में हम सीखना पड़ता है। जैसे दोस्तों, जैसे मैंने क लिख दिया, क्या लिख दिया, क, हिंदी में क लिख दिया, तो स्टेनो में हम क को ऐसे लिखेंगे। ये हिंदी में लिखा है, ये आपको शॉर्ट हैंड में लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैंने इंग्लिश में के लिखा, तो दोस्तों के को भी हम ऐसे लिखेंगे, हिंदी में के ऐसा और इंग्लिश में भी क्या ऐसा। तो देखिए दोस्तों, अब स्टेनोग्राफर में आपको ये कै हिंदी में कै लिखा और इसको स्टेनो में लिखा, इंग्लिश में आपने ये लिखा। अब उसके बाद में दोस्तों, जब स्टेनो सीखने के बाद में हम स्किल टेस्ट देते हैं, पहले तो हमको जैसे किस डिपार्टमेंट में तैयारी करनी है उसके बारे में आपको आगे बने रहें, मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कि किन किन डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती है। तो देखिए दोस्तों, हिंदी में कैसा होता है और शॉर्ट हैंड में ऐसा, इंग्लिश में के ऐसा, ये ऐसा। स्टेनो में नौकरी लगने पर क्या क्या एजुकेशन चाहिए, तो मैंने एजुकेशन बता दिया आपको, 10+2, क्या 10+2, और एक होता है ग्रेजुएशन BA, 10+2 और BA। तो देखिए दोस्तों, 10+2 की वैकेंसी का मैं आपको अलग नॉलेज दूंगा। 10+2 में कौन कौन सी वैकेंसी आती है। 10+2 में देखिए दोस्तों, SSC है, और जैसे डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर, सेशन कोर्ट में, ऑल इंडिया में जितने भी कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, उनमें आपको 12th पास की एजुकेशन चाहिए। और BA की है, तो दोस्तों BA में आपको जैसे विधानसभा रिपोर्टर है, जैसे पार्लियामेंट रिपोर्टर है, उनके लिए हमको BA की डिग्री चाहिए। और SSC और सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, उसमें हमको ओनली 10+2 की डिग्री चाहिए। और जैसे आपने राजस्थान से हैं, यदि आप अदर स्टेट से हैं, तो वहाँ का एक आपको RSCIT, जैसे राजस्थान से बोल रहा हूँ मैं, तो राजस्थान RSCIT या CCCCC या PGDCA का कोर्स आपको करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों SSC में सिर्फ 12th पास ही चाहिए, उसमें आपको कोई सा और अदर कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, स्टेनो की भर्ती किस किस डिपार्टमेंट में आती है। अब आपके मन में ये क्वेरी होगा, ये सोच रहे होंगे भाई स्टेनो किस किस डिपार्टमेंट में आती है वैकेंसी, है ना। तो देखिए हम डिपार्टमेंट बताएंगे आपको। जैसे दोस्तों SSC में प्रत्येक वर्ष स्टेनो की वैकेंसी आती है। अब SSC में दोस्तों आपको बताया था मैंने आपको 10+2 मतलब 12वीं पास होना चाहिए। अब दोस्तों SSC में आपको 10+2, अब इसमें आपको ये तो होगी आपकी एजुकेशन, क्या होगी, एजुकेशन 12वीं पास। अब देखिए दोस्तों, अब ये 12th पास आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 18 वर्ष पूरी कंप्लीट होनी चाहिए आपकी, और लास्ट आपकी 27 वर्ष। और कैटेगरी के अनुसार, जैसे कैटेगरी है SC है या ST है या OBC है, उनके लिए आपको SC या ST के लिए 5 वर्ष का रिलैक्शन है और OBC के लिए 3 वर्ष का। तो 27 में आप देखिए, 27 में आप 5+ करेंगे तो 32 तक फॉर्म भर सकते हैं, और 27 में हम 3+ करेंगे तो हम 30 वर्ष तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो 30 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। तो देखिए दोस्तों, फॉर्म अप्लाई करने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, देखिए उस स्टेनोग्राफर आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, उसके बाद में हमारे एक CBT लगेगा। क्या लगेगा, एक CBT टेस्ट लगेगा। क्या लगेगा, कंप्यूटर का ऑनलाइन कोर्स लगेगा, जो आपका एग्जाम होगा। उसमें क्या होगा दोस्तों, इंग्लिश के आपके 100 क्वेश्चन आएंगी,
और जैसे रीजनिंग है वो 50 क्वेश्चन आएंगे। और देखिए जीके और जीएस के आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल दोस्तों कितने क्वेश्चन हुए 200। और 200 क्वेश्चन 200 नंबर के होते हैं। तो 200 में से दोस्तों यदि आपके 150 नंबर आ जाते हैं तो ऑल कैटेगरी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ये ज़रूर नहीं है कि 150 नंबर हो, 140 भी चलता है, 130 भी चलता है। स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी वैकेंसी है। जैसे एसटी का है तो एसटी में थोड़ा परसेंटेज कम जाता है। जैसे 125, यदि 200 में से 125 ले आएंगे आप तो भी क्वालिफाई हो जाएंगे। और यदि जनरल है, एससी है, ओबीसी है तो 140 प्लस आपको नंबर लाने पड़ते। ये हो गया आपका एग्ज़ाम। अब दोस्तों ये एग्ज़ाम नंबर लाने की, ये एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के बाद में आपका होता है स्किल टेस्ट। क्या होता है? स्किल होता है। क्या होता है? स्किल। अब स्किल में दोस्तों जैसे ग्रेड होती है सी और डी। क्या होती है? सी और डी। अब देखिए दोस्तों सी में हमको 100 WPM माना 100 की स्पीड चाहिए। क्या चाहिए? सी ग्रेड में हमको 100 की स्पीड चाहिए। जो डिक्टेशन होता है वहाँ पर आपको 1000 वर्ड आपको 10 मिनट में स्पीच होगा। क्या होगा? 10 मिनट में आपको बोले जाएंगे। 10 मिनट में आपको 1000 वर्ड बोले जाएंगे। तो ये होगी आपकी स्पीड कितनी होगी? 100 WPM। अब दोस्तों इसमें आप को कैटेगरी के अनुसार है, किसी में 10% रिलैक्सन है, किसी में 5% है, किसी में 7% है, अलग अलग। अब इसमें से आपने जो 1000 वर्ड लिखा उसमें से आपको कम से कम 950 जनरल के लिए और 900 वर्ड, मतलब आपको 10% है तो 900 वर्ड हो गए और 5% है तो इतना हो गया। तो इतने वर्ड यदि आपने क्वालिफाई लिख लिया तो आपको क्वालिफाई, सिर्फ स्किल टेस्ट होता है इसमें सिर्फ क्वालिफाई चाहिए। किसी में 10% कैटेगरी में, किसी में 5%, अलग अलग रिलैक्सन होता है कि कितनी छूट दी जाती है। तो देखिए दोस्तों अब हम देखे थे डी ग्रेड। डी ग्रेड में दोस्तों 80 की स्पीड से होता है। क्या होता है? 80 की स्पीड से बोला जाता है। 800 वर्ड आपको बोले जाएंगे, डिक्टेशन होगा, स्पीच होगा आपका। 800 में से आप 10% एरर और कैटेगरी के अनुसार 5% एरर। तो यदि जनरल का है तो 7% एरर होगा और SC ST रिजर्वेशन के तो आपको इतने एरर कर सकते हैं। तो दोस्तों 800 वर्ड में से मुश्किल से 5 गलती भी नहीं होती, 5 से 10 गलती होती है ओनली, क्योंकि स्टेनो में गलती नहीं होती, क्योंकि आपका जो लिखा है उसी को टाइपिंग करना है। जो आपने डिक्टेशन लिखा है उसी को आपको टाइपिंग करना होता है। कई ये पूछते हैं कि सर स्टेनो कॉपी में होती है या कंप्यूटर में होती है। तो दोस्तों स्टेनो को लिखा जाता है कॉपी पर और फिर कॉपी जो स्पीच होता है, जो डिक्टेशन बोलते हैं, उसको कॉपी पर लिखेंगे और कॉपी में जो लिखा है उसको पढ़कर हमको कंप्यूटर में टाइपिंग करना है। जिनका मीडियम हिंदी है जो हिंदी में करेंगे, जो इंग्लिश है जो इंग्लिश में टाइपिंग करेंगे। 1000 वर्ड बोले जाएंगे तो उसमें आपने कितना एरर किया उसके अकॉर्डिंग आपको क्वालिफाई किया जाएगा। और यदि आपने डी ग्रेड में है तो 800 वर्ड लिखा, उसमें कैटेगरी के अनुसार अलग अलग छूटे हैं। 10% एरर कर सकते हैं, 7% एरर कर सकते हैं। तो इतना परसेंट एरर नहीं होता। यदि आपकी 10% 7% एरर है तो इसका मतलब हमको स्टेनो नहीं आती है, क्योंकि 80 की स्पीड बहुत ही नॉर्मल होती है। तो इसको दोस्तों आराम से आप 6 से 7 महीने में या 5 से 6 महीने में यदि आप अच्छा प्रैक्टिस करते हैं तो एक लड़के ने मेरे पास में सिर्फ 4 महीने में SSC क्वालिफाई किया, 0 से लेकर। लेकिन दोस्तों वो डेली स्टूडेंट 8 से 10 घंटा डेली पढ़ता था
शॉर्ट हैंड, तो उसका 3 से 4 महीने में उसका स्किल टेस्ट निकल गया। तो देखिए दोस्तों, आपको समझ में आया होगा, सी ग्रेड के लिए आपको 100 की स्पीड होगी और डी ग्रेड के लिए आपको 80 की स्पीड होगी। ये हो गया आपका कौन सा हो गया, एसएससी स्टेनोग्राफर। एसएससी स्टेनोग्राफर का हर वर्ष वैकेंसी आती है और काफ़ी वैकेंसी आती है दोस्तों, कभी 1000, कभी 2000, कभी 2 से भी प्लस हो जाती है। और अलग अलग डिपार्टमेंट में वहाँ से एसएससी स्टूडेंटों को भेजता है कि कहाँ पर उनकी पोस्टिंग होगी, ऐसे पोस्टिंग हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, हाई कोर्ट। अब देखते हैं हम हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में दोस्तों 70 WPM, कितना, 70 WPM की स्पीड होती है और इसमें क्वालिफिकेशन उससे होती है 12वीं पास। और इसमें दोस्तों जैसे राजस्थान से हैं तो आपको RSCIT, एक RSCIT का कोर्स करना पड़ता है जो कंप्यूटर का कोर्स है। और यदि आप CCC भी यदि आप अदर स्टेट से हैं CCC है। और जैसे आप PGDCA है, लेकिन राजस्थान में तो एक छोटा सा कोर्स चाहिए आपको RSCIT का, वो आप कोर्स क्वालिफाई है आपका, तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें देखिए दोस्तों, शॉर्ट हैंड में आपको कितनी स्पीड होगी, 70 की स्पीड। और दोस्तों उसके बाद में हमारा 70 की स्पीड में बोले जाएंगे, जैसे अभी 420 वर्ड बोले थे, 420 सेकंड में बोले जाएंगे। और दोस्तों इसमें हमको एक 100 नंबर का, 50 नंबर का एक टाइपिंग टेस्ट होता है और 50 नंबर का होता है हमारा कंप्यूटर एफिशिएंसी। क्या होता है, कंप्यूटर एफिशिएंसी। तो इसमें दोस्तों 100 नंबर का तो हो गया हमारा स्टेनो और 50 नंबर का टाइपिंग और कंप्यूटर कोर्स, तो इस जो कंप्यूटर एफिशिएंसी होता है। तो दोस्तों कुल मिला के हमारे पास में 200 अंक हो गए। कितने अंक, 200। स्टेनो के 100 और 100 ये, तो दोस्तों आराम से ले आ सकते हैं। और टाइपिंग की स्पीड देखिए दोस्तों, कम से कम आपको 66 की होनी चाहिए। कितनी होगी चाहिए, 66 WPM। यदि 1 मिनट, यदि हाई कोर्ट में आपको लगना है, हाई कोर्ट की जो हाई कोर्ट में दोस्तों एग्ज़ाम नहीं होता, कंपटीशन का एग्ज़ाम नहीं होता। जैसे CBT है जो कंपटीशन होता है, जैसे हिंदी इंग्लिश आता है, वो बिल्कुल नहीं होता। काफ़ी लड़के सोचते हैं कि सर हमको तो बिल्कुल भी पढ़ाई छोड़े बहुत दिन हो गया और सिर्फ शॉर्ट हैंड से ही नौकरी लग जाए। तो दोस्तों बिल्कुल हाई कोर्ट में पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होता है, स्किल टेस्ट होता है शॉर्ट हैंड का। और शॉर्ट हैंड का टेस्ट होता है 70 WPM और जो 100 नंबर का होता है। और टाइपिंग टेस्ट होता है 66 की स्पीड से। तो दोस्तों यदि हाई कोर्ट में हमको सिलेक्शन लेना है तो स्टेनो और प्लस टाइपिंग यदि आपकी स्पीड 70 के लगभग है तो 100% आप क्वालिफाई हो जाएंगे एक ही बार में। और कंप्यूटर एफिशिएंसी भी आप सीखना 100% सीखना है, क्योंकि 50 नंबर भी हमको कंप्यूटर एफिशिएंसी का एग्ज़ाम होगा। तो ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा हाई कोर्ट। अब देखिए दोस्तों दूसरी वैकेंसी है, ये हाई कोर्ट हो गया RSSB। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में 2 से 3 साल में आती है। इसमें आपको 100 WPM की स्पीड होना ज़रूरी है। और दोस्तों इसमें एक एग्ज़ाम होता है, इसमें जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है उसमें एक टेस्ट होता है पहले, जिसमें आपका 2 पेपर होते हैं। एक पेपर में GK और साइंस आता है और दूसरा पेपर है उसमें मैथ नहीं आती, इसमें हिंदी और इंग्लिश का होता है। उसके बाद में हमको एक कंप्यूटर स्टेनो के लिए स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, उसमें 100 की स्पीड होती है। और इसमें भी आपको RSCIT कोर्स करना जरूरी है। अब दूसरा देखिए दोस्तों JVNL RVNL, ये अलग अलग स्टेटों में अलग अलग होती है। जैसे विद्युत मंडल में भी वैकेंसी इसकी आती है, इसमें भी हमको 10+2 की डिग्री चाहिए। और दोस्तों इसमें सिर्फ आपको 80 की स्पीड की
ज़रूरत होती है। तो थैंक यू दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा कि किस डिपार्टमेंट में। तो देखिए दोस्तों, सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल की भी वैकेंसी आती है, हर वर्ष आती है सीआरपीएफ में। उसमें दोस्तों आपको दौड़ नहीं कराई जाती और छोटा से फिजिकल होता है, आपकी हाइट, चेस्ट ये, और उसके बाद में हमको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। इसमें भी 80 WPM की स्पीड होती, वो कितनी होती है, 80 WPM की। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, बोरिंग तो नहीं होगी, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और दूसरा दोस्तों, विधानसभा रिपोर्टर, अलग अलग स्टेटों में विधानसभा रिपोर्टर की वैकेंसी आती है। इसमें दोस्तों एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं होता, जो कंपटीशन का एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं होता इसमें दोस्तों आपकी स्पीड चाहिए 140 से 160 WPM, और टाइपिंग की चाहिए दोस्तों आपको 50 WPM, और एक आपको PGDCA ये होता है आपका कंप्यूटर कोर्स, या CCC भी हो, कोई सा भी कोर्स होना चाहिए। अब इसमें दोस्तों आपकी स्पीड 50 की और एक PGDCA का कोर्स, और आपकी स्पीड चाहिए स्टेनो में 140 से 160 तक, और इसमें बिल्कुल एग्ज़ाम नहीं होता। जैसे पार्लियामेंट में है तो दोस्तों सेम पार्लियामेंट में भी ऐसा ही होता है। तो दोस्तों हमने पूरी वैकेंसी के बारे में नॉलेज लिया है कि स्टेनोग्राफर क्या होता है। अब इसके बारे में दोस्तों हम देखेंगे कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो दोस्तों अब हम क्या करना है और कैसे सीखा जाए, तो दोस्तों आगे देखिए हम क्या करेंगे, वो आगे आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद हमको क्या करना चाहिए, यदि आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में लिखिए आपको पूजा इंस्टीट्यूट, और एक ग्रीन बुक का आइकन आएगा। तो उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे हिंदी का सीखना चाहते हैं एकदम बहुत ही सरल लैंग्वेज में, बिल्कुल हिंदी शॉर्ट हैंड, ये इंग्लिश शॉर्ट हैंड का है, जो दोस्तों बिल्कुल आपको 0 से ABCD से लेकर लास्ट तक स्पीड तक का कोर्स है ये। देखिए इसमें आपको कोर्स में जाने के बाद में दोस्तों आपको कहाँ जाना है, कंटेंट में। किस में जाना है, कंटेंट में जाना है। कंटेंट में जाके आपको वीडियोज में जाना है। किधर गया वो? तो इंग्लिश के लिए दोस्तों आपको ये कोर्स बिल्कुल पूरा है। इस कोर्स में आपको हिंदी और इंग्लिश का, वो इंग्लिश का कोर्स है जो 0 से लेकर है। इस कोर्स में दोस्तों आपको SSC, हाई कोर्ट, विधानसभा रिपोर्टर, पार्लियामेंट, जितनी भी आपको स्टेनो संबंधी वैकेंसी आती है सबका आप इस कोर्स करने के बाद में आप पूरी वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो, और सभी वैकेंसियों का फॉर्म भर सकते हैं और सभी को आप क्वालिफाई कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों हिंदी से करने चाहते हैं, और इस कोर्स की देखिए दोस्तों, इंग्लिश का कोर्स की मात्र 18 महीने, वो 18 महीने में आप पढ़ सकते हैं। और जैसे इंग्लिश का कोर्स है दोस्तों 4 से 5 महीने में हो जाएगा। और स्पीड बढ़ाने के लिए हमको यदि और अच्छा स्पीड करना है
तो आगे भी आप इस कोर्स में अपडेट होता रहता, आगे आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। और इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी दोस्तों 18 महीने, और मात्र देखो दोस्तों 18 महीने में आपको 1800 रुपये में दिया जा रहा है, ओनली 1800 रुपये में। और ऑफलाइन की फीस है मात्र 2000 रुपये पर मंथ, और ये सिर्फ आपको 1800 रुपये में दिया जा रहा है दोस्तों। और हिंदी का है, देखिए दोस्तों, आपको ऑल एग्ज़ाम के लिए एसएससी, ऑल हाई कोर्ट, जितनी भी वैकेंसी है सबके लिए आप मात्र 1500 रुपये में 0 से लेकर 160 प्लस तक की स्पीड आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसकी भी दोस्तों वैलिडिटी रहेगी आपकी 18 महीना और मात्र 1500 रुपये में। और जो भी दोस्तों ये कोर्स है जो हाई कोर्ट का है, इसमें हाई कोर्ट का लीगल वर्ड जितने भी हाई कोर्ट है उसका पूरे आपको इसमें आउटलाइन पूरी बताई गई है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स है दोस्तों, हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर के लिए फुल कोर्स है। इसमें आपको 0 से लेकर स्पीड तक का कोर्स मिल जाएगा। और आगे देखिए दोस्तों, यदि आपको कंप्यूटर एफिशिएंसी का कोर्स करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं कंप्यूटर एफिशिएंसी का कोर्स, क्योंकि हाई कोर्ट में एक कंप्यूटर एफिशिएंसी का कोर्स होता है, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, आपको स्पीड बढ़ाने के लिए रामधारी गुप्ता सेकंड का आपको मात्र 1000 रुपये में दिया जा रहा है, जिसकी 12 महीने की वैलिडिटी है। और रामधारी गुप्ता सेकंड मात्र 800 रुपये में, मात्र 800 रुपये में दोस्तों, 800 रुपये में आप रामधारी गुप्ता फर्स्ट को कर लेते हैं तो दोस्तों एसएससी का तो बिल्कुल आपका डी ग्रेड निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों ये कोर्स सीखने के बाद में यदि हमको पूरा कोर्स, ये बेसिक पूरा कोर्स हो जाता है, उसके बाद में हमको ये कोर्स लेना पड़ता है। और लेकिन दोस्तों यदि आप ये कोर्स खरीद लेते हैं ये, तो इसमें आपको केसी प्रोग्रेसिव पूरी आउटलाइन बताई गई है इसमें, पूरा इसी में, और अलग से कोई कोर्स नहीं खरीदना पड़ेगा आपको। मात्र 1800 रुपये में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। और हिंदी का भी दोस्तों आपको रामधारी गुप्ता पूरे कोर्स इसी में है, जो ये अलग से नहीं मिलेगा आपको। इसी कोर्स में आपको रामधारी गुप्ता फर्स्ट और सेकंड दोनों मिल जाएगा, और इसमें आपको हाई कोर्ट का पूरे लीगल वर्ड। तो दोस्तों सुनहरा मौका न घुमाए और तैयारी आज से चालू कर दीजिए, ताकि आप इसी एसएससी को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अभी आपका एसएससी का अगस्त में आपका सीबीटी होगा, उसके बाद में आपका नवंबर दिसंबर तक स्टेनो स्किल टेस्ट होगा। तो दोस्तों जब तक आप बिल्कुल स्टेनो में क्वालिफाई हो सकते हैं, मात्र आपको 3 से 4 घंटा पढ़ना डेली, ज़्यादा नहीं पढ़ना। तो थैंक यू दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।